बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम भाई दुरूद पाक पढ़िए भाई। पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क्योंकि मैं पंजाब से आया हूँ, इसलिए नाते पाक के 2-3 मिसरे पहले पंजाबी में। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में नजराना अकीदत पेश करते हुए एक पंजाबी शायर ने ये कहा है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। कहता है कि जहां नबी अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक भी लग गए, कदम मुबारक भी लग गए, तो वैसी अब जमीन कोई दूसरी नहीं है। कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमा अर्श ते रब खावे। कहते जिनके नाम की कसम अल्लाह खाते हैं, कभी ताहा कहते हैं, कभी यासीन कहते हैं, कभी मुदस्सिर कहते हैं, कि जिस दे ना दियां कसमा अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। अब यहां वो एक औरत का जिक्र करता है जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को बोसे देती है, कभी आंखें चूमती है, कभी रुखसार चूमती है, कभी नबी अलैहिस्सलाम के होंठों को चूमती है, उसका जिक्र भी कर दिया। कहते हैं कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। तो जिस दियां कसमा अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। तो जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। कि हो लाखों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी भी आप लोगों की आवाज कम है थोड़ी। हम लोग कहीं जाते हैं तो तकरीर नहीं करते, हम बातें करने जाते हैं। आपको शुरू में बता दूं, हम तकरीर करने नहीं जाते। क्या करने जाते हैं? बातें। तो आप भी बोलते रहेंगे तो हम भी बोलते रहेंगे, आप चुप हो जाएंगे फिर हम भी चुप हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि हो लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। मक्कातुल मुकर्रमा में खाने काबा के बाहर ना एक ताकतवर दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बांधा हुआ है और अबू जहल उनको मार रहा है। भी अम्मार बिन यासिर को क्यों मारते हो? ये तो गरीब आदमी है। वो कहते हैं इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ चुका है। अब चुनांचे वहां से अचानक उमैया गुजरा। उमैया नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, अबू जहल का दोस्त है। अब लेकिन उमैया सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी मालिक है। अब जब उमैया गुजरा तो पीछे पीछे बिलाल भी आए, क्योंकि मालिक की नौकरी करनी है, गुलाम है। अब अबू जहल ने जब उमैया को देखा, उसने आवाज दी कि मेरे दोस्त
हम अम्मार बिन यासिर की पिटाई करते हैं, लेकिन ये मानता नहीं है। तुम्हारा ये गुलाम जो बिलाल है ये ताकतवर है, 6-7 फुट इसका कद है, जिस्म बड़ा मजबूत है, इसको कहो कि अम्मार की पिटाई करे, ताकि अम्मार बिन यासिर वापस अपने दीन की तरफ लौट आए और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे। तो उमैया ने हजरत बिलाल को कह दिया। अब उमैया को पता ही नहीं कि बिलाल भी मुसलमान हो चुके हैं। अबू जहल को भी नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है। अम्मार बिन यासिर को पता है। क्यों? क्योंकि दोनों छुप कर जाते हैं और दारे अरकम में नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि अबू जहल और उमैया बिलाल को कहते हैं कि अम्मार को मारो, तो उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। उनका कहने का मकसद यह था कि बिलाल मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। वो दुर्रा उठा, 4-5 दुर्रे, मुझे मार दे, क्योंकि मैं तो इनके हाथ चढ़ गया और तू बच जाए, इस वक्त मेरा मतलब यही है। तो चुनांचे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने आंखों में इनको जो बात कही ये समझ गए। अब ये आगे बढ़े हैं, जमीन पर दुर्रा गिरा हुआ है, उस दुर्रे को उठाया और बड़ी तेजी से हवा में लहराने लगे। अम्मार बिन यासिर ये समझ रहे हैं कि इसको बात समझ आ गई, ये मेरे 2-4 दुर्रे मारेगा। अबू जहल भी खुश है और वो उमैया भी खुश है। अब बिलाल एक कदम वो हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ बढ़े और दुर्रा पूरी ताकत से घुमाया। अचानक बिजली की तरह पलटे और वो दुर्रा अबू जहल के मुंह पर मारा। फरमाया, तू क्या समझता है कि अम्मार अकेला? मैं बिलाल भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। फरमाया, मैं भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यानी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले दिन ही ये तय कर दिया कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे वो दोगले नहीं होंगे, वो मसलियत पसंद नहीं होंगे, वो बेईमान नहीं होंगे, वो रंग बदलने वाले नहीं होंगे, वो गिरगिट की तरह नहीं चलेंगे, वो डरपोक नहीं होंगे, उनमें बुज़दिली नहीं होगी। वो जहां जाएंगे अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहने में, गुलाम बताने में अपने लिए इज्जत समझेंगे। इस नाम के आगे किसी और नाम को फौकियत कभी नहीं देने वाले हैं। अब जब ये बोल ही दिया सब कुछ, दुर्रा भी उठा के मारा उसके मुंह पे, तो ये तो खुद गुलाम है। अब इनको भी उसी दरख्त से बांधा, अब इन पे भी वही दुर्रा चल रहा है। अब ये सिलसिला चल निकला। रोजाना सुबह होती है, उमैया अपने गुलाम को भेज देता है बाजार में। अबू जहल अपने लड़कों को बोलते, वो उमैया का गुलाम बिलाल आ गया, ये क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बन गया, गले में रस्सी डालो। अब बिलाल के गले में रस्सी डालते हैं, बच्चे खींच रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई जूता फेंक रहा है। अब रोज सुबह से शाम तक यही हो रहा है। सिलसिला चल निकला, कई महीने गुजर गए। रोजाना मार खा के शाम को घर पहुंचते हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा उनके जख्मों पर मलहम लगाती। अब आज जब एक दिन मार खा के घर पहुंचे तो आज अम्मी का मूड बहुत अच्छा है, बड़ी खुश है। बिलाल, हाँ अम्मा, मेरे जहन में एक बात आ रही है। अम्मा जी, क्या बात आ रही है जहन में? कि बेटा हम ऐसा करते हैं ना, हम मक्का छोड़ के कहीं और चलते हैं। ये लोग तुझे बहुत मारते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हम मक्का छोड़े कहीं और चले। अब बिलाल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता है, वो नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम है। जब माँ ने ये कहा ना तो बड़ी मोहब्बत से अम्मा को दोनों कंधों से पकड़ा। जिस तरह बाज़ औक़ात
कोई बच्चा अपनी माँ के बाजू पकड़ता है, ऐसे पकड़े और कहा अम्मा एक बात तो सच सच बता अपने बेटे को। पूछो बेटा क्या पूछना चाहते हो? अम्मा जी ये जो हिजरत वाली बात तेरे जहन में आई है ना अम्मा, ये तेरा आइडिया नहीं है, ये मशवरा तेरा नहीं हो सकता, क्योंकि हिजरत के लिए पहले तो सामान चाहिए, सवारी चाहिए, पता होना चाहिए जाना कहाँ है, कोई रहबर होना चाहिए, कोई दौलत घर में होनी चाहिए। अम्मा हम तो कुछ भी नहीं है, ये घर टूटा फूटा सा है, खजूर की छत है, खजूर की दीवारें, हम तो गुलाम हैं, तू भी गुलाम है, मैं भी गुलाम हूं, मेरे वालिद और भाई भी गुलाम है। अम्मा ये मशवरा किसने दिया तुझको? अब मां मुस्कुरा रही है कि अम्मा सच्ची बता। अब मां ने क्या कहा? मां कहने लगी बिलाल आज वो जो मक्के का बादशाह है ना, अम्मा अबू जहल की बात करती हो? हाँ बिल्कुल अबू जहल की बात करती हूँ। अम्मा कहती है बिलाल वो अबू जहल आज हमारे घर के दरवाजे पर आया था। बिलाल हैरान, अम्मा अबू जहल आया था जो ये कहता है कि काले लोग इंसान नहीं होते, जो ये कहता है कि अगर काले की परछाई मेरे कपड़ों पे पड़ जाए तो कपड़े नापाक हो गए, जो ये कहता है कि काले बैतुल्लाह में नहीं जा सकते, जो ये कहता है कि कालों का दर्जा जानवरों की तरह है, इनसे कोलू चलवाओ, इनसे फसलें उगवाओ, इनसे माल दौलत इकट्ठा करवाओ, लेकिन इनको अपने घरों में ना घुसने दो। अम्मा वो अबू जहल हमारे घर पे? अम्मा कहने लगी हाँ बेटा सिर्फ अबू जहल भी नहीं आया था, उसके साथ तो अबू लहब भी था, उतबा भी था, वलीद भी था, अब्दुल्ला बिन जिदान भी था, और तो और तेरा मालिक उमैया भी आया था। अच्छा अम्मा ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े अपने दौर के बादशाह ये सारे हमारे घर आए? अच्छा अम्मा क्या कहते थे? आके तुझे धमकी दे रहे थे, डरा रहे थे? अम्मा कहती नहीं नहीं आज इनमें से किसी ने धमकी नहीं दी। अच्छा अम्मा धमकी भी नहीं दी तो क्या करने आए थे ये? अम्मा कहती हैं सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटा ये सब लोग आए और इन्होंने आके मुझसे रिक्वेस्ट की है, मेरी मिन्नत की है, मुझसे गुजारिश की है कि तेरा बेटा बिलाल सुबह फजर पढ़ के निकलता है, गलियों में आहदुन आहदुन के नारे लगाता है, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाता है, ये गली कूचों के अंदर जाता है और जोर जोर से कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद, ये जोर जोर से कहता है आहदुन आहदुन, हमने इसको मारा है, हमने इसको पीटा है, हमने इसकी छाती पर पत्थर रखे, हमने इसको अंगारों के ऊपर लिटाया है, हम इसके गले में रस्सी डालकर खींचते रहे हैं। सारे मक्के वाले तंग आ गए। बिलाल चुप नहीं होता, तुझे तेरे रब का वास्ता है इसको लेके यहां से चली जा, हम तो इससे तंग आ गए हैं। सुनो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ने अपनी अम्मा को क्या कहा? अम्मी को पकड़ा तो हुआ ही था बाजुओं से, तो झूम पड़े, कहने लगा अम्मा जी अल्लाह अकबर, तुम समझती हो इन सब का इस गरीब की चौखट पे आने का मतलब ये है कि इन सब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की ताकत को तस्लीम कर लिया है। अबू बसीर एक नौजवान है रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बार कपड़े पहनता है तो 200 दिरहम के, बड़े व्यापारी का पुत्र है, बाप मर गया, चचा सारा कारोबार देखता है, बेहतरीन सवारी पे बैठता है, इतना बेहतरीन इतर लगाता है कि इस गली से गुजर जाए तो शाम तक लोगों को पता होता है कि अबू बसीर इधर से गुजरा। ये खूबसूरत नौजवान अचानक एक दिन नबी अलैहि सलाम के सामने आ गया, अचानक। अब उस प्यारी सूरत को देख के जिन जिन ने देखा वो तो दिल हार ही गए। अब नबी अलैहि सलाम की ज़ियारत हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ लिए, या रसूलल्लाह मैं तो आप पर ईमान लाता हूं, मैं तो आपकी प्यारी सूरत देख के ही ये कहता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो घर जाके किसी ने चचा को बता दिया कि अबू बसीर जो है तुम्हारा भतीजा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया। अब जब ये घर पहुंचे हैं, चचा ने अपने ऑफिस में बुला लिया, अबू बसीर सुना कि तुमने हमारे बाप दादा का दीन छोड़ दिया। कि चचा सही सुना आपने। चचा को गुस्सा आया, क्यों?
क्योंकि चचा पावर में है, ताकत में है। दो तरह के ताकतवर लोग होते हैं। एक तो ताकतवर जब होते हैं कोई भी, ये जितना भी मैं बयान कर रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहा हूं। ये सारी बातें मेरे हिंदू भाइयों के लिए भी हैं, मेरे सिख भाइयों के लिए भी हैं, मेरे जैनी और बौद्धी भाइयों के लिए भी हैं, क्योंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं। वो मुसलमानों ने अपने लिए सिर्फ पेटेंट नहीं करवाया हुआ। तो अबू बसीर को उसके चचा ने, पावर वाले लोगों में एक खराबी होती है, वो किसी भी मजहब से हो, जब वो पावर में होते हैं या तो वो रब से डरते हैं, हर फैसले के वक्त ये सोचते हैं कि मेरे रब की पकड़ ना आ जाए, ईश्वर की पकड़ ना आ जाए, या फिर वो दौलत के गुरूर में मगन हो जाते हैं, फिर वो अंजाम की परवाह नहीं करते। अब अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला उनका चचा जो है ना, दौलत के घमंड में है। अब जब ये पहुंचे, फरमाया तूने पता लगा तू नबी अलैहि सलाम का आशिक बन गया, उनकी इताअत करेगा। हाँ चचा सही सुना है आपने। कहने लगा सुन, अगर तो उधर जाना है तो सारी प्रॉपर्टी में से, सारे व्यापार में से, सारे मवेशियों में से, सारी जायदाद में से तेरा हिस्सा खत्म। अब वो चचा ये समझ रहा है ये अरबपति शहजादा है मेरा, 200 दिरहम के तो कपड़े पहनता है, एकदम कहूंगा कि सब कुछ छीन लिया है तो घबरा जाएगा। तो सैयदना अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर जर्रा बराबर भी शिकन नहीं है, मुस्कुरा के कहते हैं चचा तुम तो माल की बात करते हो, अबू बसीर तो अपनी जान भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। गुस्ताखी माफ मेरे से, नाम गलत लिया गया, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला। फरमाया मुसअब की तो जान भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए, तुम सिर्फ माल की बात कर रहे हो। अब फिर वही कस्सा है, चचा को और नाराजगी हुई कि अच्छा जायदाद खोने के बाद भी बाज नहीं आता। तो चचा ने जरा शिद्दत का फैसला लिया, कहने लगा ये जो तुमने कपड़े पहन रखे और वो जो बाहर तुम्हारी बेहतरीन सवारी खड़ी है, ये भी तो हमारे पैसों की आई है ना। अगर मुसअब तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार है, हमसे नहीं रहा, तो ये कपड़े उतारो, ये जूते उतारो, ये सर पर बांधा हुआ अपनी दस्तार उतारो यहां पर। चचा के जहन में है कि कपड़े उतरवाऊंगा तो डर जाएगा, तो अबू बसीर ने एक एक करके कपड़े उतारने शुरू किए, सिर्फ तहबंद बंधा हुआ रह गया। तो जब चचा ने यह देखा कि मुसअब बिन उमैर के चेहरे पर शिकन नहीं है, तो जलालत पर उतर आया, कहने लगा अच्छा ये जो तहमद बांध रखा है ये भी उतार दो, ये हमारी दौलत का है। अब ये समझता है कि अगर अबू बसीर को सर से पैर तक कपड़ों से बिल्कुल नंगा कर दूंगा तो ये खौफजदा हो जाएगा। तो चुनांचे हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे के सारे कपड़े उतार के उनके को दे दिए। वहां पर चचा ने निकाल दिया, सीधा मां के कमरे में गए। अम्मा ने जब देखा कि नौजवान बेटा बिना कपड़ों के कमरे में आया, अपनी आंखों पे हाथ रख लिए, पूछा बेटा क्या बात हुई। कहने लगे अम्मा जब मैं पैदा हुआ था बेलिबास था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, आज चचा ने बेलिबास कर दिया। अम्मा अंदर गई, औरतों वाला लिबास लेके आई और उनको वो पहना दिया। अब ये जब नबी अलैहि सलाम के पास औरतों वाले लिबास में पहुंचे, प्यारे पैगंबर की आंखों में आंसू हैं, अल्लाह से दुआ की है कि या अल्लाह मैं मुसअब बिन उमैर से राजी हूं, तू भी अपनी रजामंदी का इजहार कर दे। और ये मुसअब बिन उमैर वो शख्सियत बने हैं फिर कि जब मदीने के लोग आए 2-4 साल पहले, या रसूलुल्लाह कोई इमाम दीजिए, या रसूलुल्लाह कोई शेख दीजिए, या रसूलुल्लाह कोई मुहद्दिस दीजिए, कोई मुफक्किर दीजिए जो हमको दीन समझाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे मुसअब बिन उमैर के ले जाओ, जब इसको ले जाओगे तो तुम्हें दीन के मामले में कभी भी कोई कमी जो है वो महसूस नहीं होने वाली है। तो नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे हुए हैं आराम से, और खाना काबा के बाहर एक बंदा बड़ा परेशान है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। उसको वो 10-15 दिन हो गए परेशानी में, कभी किसी मोहल्ले में फिरता है, कभी किसी से, उस लोगों से पूछता फिरता है कि यहां मक्के में कोई ऐसा बंदा है कि मेरी पेमेंट मर गई है,
आप तो सब व्यापारी हो ज्यादातर, पता है ना, व्यापारी की अगर 1,000 रुपया भी कहीं रह जाए तो हर साल उसको लेजर में दोबारा चढ़ाता है, उसको नहीं छोड़ता है, चाहे वो 1,000 ले जाने के लिए 200 बार जाना पड़े दूसरे की दुकान पे, जब तक आएगा नहीं खाते में से कटेगा नहीं। अब ये गरीब आदमी है, कबीला बनु सुलैम से इसका ताल्लुक है, ये वहां कबीले के ऊंट लेके मक्कतुल मुकर्रमा की मंडी में बेचता है, इसको भी कुछ पैसे बच जाते हैं, ऊंट वालों का भी मामला हल हो जाता है। तो चुनाचे इस बार जब आया तो इसके ऊंट एक बंदे ने खरीद लिए, वो इसकी पेमेंट नहीं कर रहा, जिसने ऊंट खरीदे वो इसके पैसे नहीं दे रहा। अब ये परेशान है कि मक्के में कोई हुकूमत हो, कोई बादशाह हो, कोई गवर्नर हो, कोई कोतवाल हो, तो मैं जाऊं अपनी शिकायत लगाऊं, मेरी पेमेंट मिल जाए। तो किसी ने कहा कि बैतुल्ला में जा, तो बैतुल्ला के बरामदे में रोजाना सुबह को कालीन बिछाए जाते हैं, उन कालीनों पर बड़े बड़े लोग आकर बैठते हैं, वो कहवा पीते हैं और व्यापार करते हैं, वही मक्के के मालिक हैं। अब ये एक दिन सुबह सुबह वहां पहुंचा तो देखा वाकई बेहतरीन कालीन बिछे, बड़े बड़े रेशमी कपड़े पहने हुए लोग बैठे हैं। कौन बैठा है? उमैया बैठा है, अबू लहब बैठा है, उतबा बैठा है, बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम एक जगह बैठे हैं, कहवा भी पीते हैं, कारोबार भी करते हैं और नौज़बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें भी करते हैं। अब ये उनके पास पहुंचा तो उस दिन उमैया सबसे आगे था, उमैया सबसे आगे बैठा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन है, सैयदना बिलाल का मालिक है ये। तो इन्होंने जाके कहा कि भाई मैं फलां कबीले का बंदा ऊंट बेचने आया था, मेरे ऊंट रख लिए, पेमेंट नहीं मिलती, क्या आप दिलवा सकते हो? तो जब उसने ये बात कही ना तो उमैया ने हैरानी से ये कहा कि हम सब तो यहां बैठे हैं, तुम्हारी पेमेंट कौन रोक लिया? मतलब हम जितने बड़े बड़े गुंडे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गिनती के तो लोग हैं, हम सब तो यहाँ हैं, तुम्हारे पैसे किसने रोक लिए? अभी नाम बताओ, अभी निकलवा देंगे। क्योंकि उमैया के जहन में ये बात थी कि जिसने भी पैसे रोक लिए ऊंटों के, मैं उसके पास जाऊंगा। कौन है ऐसा मक्के में हमारे अलावा जो बदमाशी दिखा सके? आधे पैसे खुद रखूंगा, आधे इसको दूंगा और इसको चलता कर दूंगा यहां से। तो चुनांचे उस बंदे ने जब उमैया ने कहा कि किस्सा कहानी मत सुना, बस नाम बता, इधर नाम बता, उधर तेरी पेमेंट फौरन रिलीज होगी, उसने कहा जी जिसने मेरे ऊंट लिए, जो मेरे पैसे नहीं देता, उसका नाम तो अबू जहल है। अब जैसे ही उमैया ने सुना वो तो जोर जोर से हंसने लगा। हो, कहते हैं तो हमारे ही बॉस का नाम ले रहा है, बॉस भी आने वाले हैं, मैं तो पहले आज आ गया हूं। तो उमैया के जहन में एक शरारत आई, बदमाश था ना, उसके जहन में एक शरारत आई। उसने उस बंदे को खड़ा किया, हाथ पकड़ा, और नबी अलैहिस्सलाम कहां बैठते थे? खाना काबा से टेक लगा के। नमाज के अलावा हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हिजरत से पहले कहां बैठते थे? खाना काबा की दीवार से टेक लगा के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। अब उमैया उस बंदे को दूर से नबी अलैहिस्सलाम की शनाख्त करवाता है और उसको ये कहता है कि उनके पास चले जा, वहां तेरा काम बन जाएगा। वो क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि वो ये चाहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास, यहाँ रोक के एक बात कहता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उमैया नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। उमैया मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ बदर में उतरा। उमैया मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदर के दौरान हलाक हुआ। उमैया इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है। लेकिन उमैया दुश्मन होने के बावजूद इस बात पर यकीन रखता है कि दरे रसूल पर अगर ये चला गया तो इसकी सुनवाई होगी, उस दरवाजे से ये खाली वापस आने वाला है नहीं है। वो इसलिए कह रहा है कि ये जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम को फरियाद लगाएगा, और नबी अलैहिस्सलाम फरियादी को कभी ठुकराते नहीं हैं। वो फरियादी की बात सुनते, वो इसको लेके अबू जहल के पास जाएंगे, इसके पैसों की तकाजा करेंगे, तो अबू जहल से लड़ाई होगी, हम भी तमाशा देखेंगे। तो उमैया ने इस यकीन के साथ ये नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएगा तो ये नहीं हो सकता कि वो टाल दें, वो मदद करेंगे गरीबों की।
उनके दरबार में सुनवाई होती है, वहां बहानेबाजी नहीं है। एक औरत नबी अलैहि सलाम के पास आई, वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकल रहे हैं। उसने आके कहा, या रसूलल्लाह मुझे आपसे बातें करनी है। सहाबा करीब खड़े हैं। नबी अलैहि सलाम ने कहा, बताओ क्या कहना है। फरमाया, या रसूलल्लाह इन सब के सामने नहीं, आप जरा मेरे साथ इस तरफ चलिए। वो नबी अलैहि सलाम को एक तरफ ले गई, काफी कदम चलाया, अचानक वो जमीन पर बैठी, रेत के ऊपर बैठी। कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी रेत पर बैठ जाएं। नबी अलैहि सलाम भी बैठ गए। पूछा, क्या बात है। वो कहती, या रसूलल्लाह मदीने के बच्चे मुझे छेड़ते, मुझे पत्थर मारते, मुझे पागल पागल कहते हैं, आप हुक्म जारी करें कि आज के बाद कोई मुझे नहीं छेड़ेगा। नबी अलैहि सलाम ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी बुलाए। कौन? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाया, हुक्म जारी करो, आज के बाद इस बिटिया को कोई छेड़े नहीं, इस खातून को कोई छेड़े नहीं। वो फिर अपनी बातें करने लगी। जब बहुत देर हो गई, कहने लगी, या रसूलल्लाह काफी वक्त हो गया, अब मैंने आपका टाइम ले लिया, मैं जाती हूँ, आप भी जाएं। अब जब वो उठ के खड़ी हुई, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कभी दोबारा जरूरत पड़ जाए तो मेरे घर तक आना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। यहां तो मौलवियों को टाइम नहीं है सुनने की, कॉर्पोरेटों के पास टाइम नहीं है गरीब की सुनने की, मालदारों के पास वक्त नहीं है। अब नबी अलैहिस्सलाम जब वापस मस्जिद नबी तक पहुंचे, सहाबा ने अदब के साथ झुककर आजिज़ी के साथ धीमी आवाज में कान में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खबर देनी थी कि ये जो बुढ़िया आपको उधर ले गई ना, ये जो खातून आपको पकड़ के ले गई, या रसूलुल्लाह इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये दिमागी तौर पर पगली है। अब सुनो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था। फरमाया, मेरे सहाबा मुझको भी पता है ये पगली है, मुझको भी पता है ये दीवानी है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। अब नबी अलैहिस्सलाम के पास वो बंदा पहुंचा जिसको उमैया ने कहा कि वहां चला जा। अब जब वो पहुंचा तो आपको शायद पता नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई पहली मर्तबा देखता था तो क्या कहता था, पता है आपको? पता है? नहीं पता ना। जब भी कोई नया बंदा नबी अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखता था तो बेसाख्ता कहता था कि ए प्यारी सूरत वाले, ए नूरानी चेहरे वाले। इस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, बेसाख्ता कहा, ए प्यारी सूरत वाले आप पर सलाम हो। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से जब सलाम का जवाब दे के जो बात कही है तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि तुम पर भी रहमत हो, लेकिन मुझे तुम मुसाफिर लगते हो, परेशान भी हो और चेहरे से भूखे भी लगते हो। इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं मुसाफिर भी, परेशान भी और भूखा भी हूं। अब नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए, इसका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए, मुंह हाथ धुलवाया, खाना खिलाया, होश हवास दुरुस्त हो गए। तो पूछा, अब बता क्या काम है। उधर उमैया ने अपना एक गुलाम जासूस बना के पीछे पीछे भेजा है कि जब लड़ाई शुरू हो जाए, जब नौजुबिल्लाह बहस शुरू हो जाए, जब तकरार शुरू हो, हमें आके खबर देना, हम भी उसमें शरीक हों। तो चुनांचे क्या हुआ? अब नबी अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं बंदे से, अब बता क्या काम है। अब वो कहता है, या रसूलल्लाह, उसने कहा, प्यारी सूरत वाले, मैं इतना परेशान हूं कि मैं ऊंट लेके आया था, मैंने बेचे, जिस बंदे ने खरीदे वो पैसे नहीं देता। तो नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं, कौन है बंदा मक्के में जिसने तुम्हारी पेमेंट रोक ली? तो वो कहता है, यार, कहता है, प्यारी सूरत वाले, उस बंदे का नाम अबू जहल है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने दुश्मन का नाम सुना, जब मक्के की पावर का नाम सुना, तो चेहरे पर बिल्कुल सुकून है। उसका हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए। फरमाया, चलना, हम दिलवा देते हैं तेरे पैसे, हम दिलवाएंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े उसको लेके, जासूस पीछे पीछे के चंद कदम के फासले पर उस बंदे ने अबू जहल का दरवाजा खटखटाया। अब जासूस के जहन में है कि अबू जहल जब नौजुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को देखेगा, क्योंकि कई हमले पहले कर चुका है, तो आज जब उसके दरवाजे पर खड़े तो आज खतरनाक हमला करेगा। अब जब दरवाजा खुला, अबू जहल की जब निगाह पड़ी ना नबी अलैहिस्सलाम पर, तो कांपने लगा। अक्सर मैं पंजाबी च दसदा हुन्ना अगली गल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने जरा
दबका के क्या भी की गल हुण बच्चियां दे भी पैसे मारी जाना, मतलब अब गरीबों के भी पैसे मारेगा। हम बदमाश गुंडा, हर बंदा जो है कहता है जी फलां बदमाश है गुंडा। क्यों कहते हैं हम उनको? क्योंकि वो अपने से गरीब के साथ ज्यादती करते हैं। ये लफ्ज तभी इस्तेमाल होते हैं ना। और अगर कोई बंदा बराबर के बंदे के साथ टकराता है तो लोग कहते हैं कि देखो दो पावरें आपस में टकरा रही हैं, अब देखा जाएगा जीत किसकी होती है। तो यहां नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल को डांटा कि यार तू गरीबों के पैसे मारने लगा। अब ये कांप रहा है। इधर नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ जल्दी जाओ रकम लाओ। अब अबू जहल कांपता हुआ गया अंदर, अंदर से जो भी उस दौर का तरीका होगा रकम का, थैले में रकम डाल के लाया, नबी अलैहिस्सलाम के सामने उस बंदे को पकड़ाई और नबी अलैहिस्सलाम वहां से चल पड़े उसको लेके वापस। उधर उमैया का गुलाम भागा भागा उमैया के पास गया, कहेगा तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बादशाह ये कर देगा वो कर देगा, वो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब इधर नबी अलैहिस्सलाम ने, उधर उमैया दौड़ के जा रहा है कहां? अबू जहल के पास, पूछ रहे कि भाई तूने नबी अलैहिस्सलाम के कहने पे पेमेंट क्यों की? इधर नबी अलैहिस्सलाम को देखें, आप उस बंदे को कहते हैं कि अब तुम्हारा काम हो गया तुम जाओ। अब वो बंदा आगे से क्या कहता है? वो कहता है कि प्यारी सूरत वाले आप अपना नाम बता दें ताकि जब मुझे गांव वाले पूछेंगे इतने दिन कहाँ रहा, मैं अपना दुख सुनाऊंगा, फिर वो पूछेंगे कि दुखों का मदावा किसने किया, तो फिर मैं आपका नाम बताऊंगा। अब सुनो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। फरमाया काम हो गया, काम हो गया भाई। जी काम हो गया, तो फिर नाम में क्या रखा? चल। और यहां तो मौलवी का नाम इश्तिहार में ऊपर नीचे हो जाए ना तब भी पंगा पड़ जाता है। कहीं सदर के साथ कुछ ट्रस्टियों का नाम ना छपे तब भी मसला हो जाता है। हाँ, अगर आगे हाजी ना लगे तब भी मसला। अगर किसी को कंबल दिया और उसकी फोटो फेसबुक पे ना आई तब भी दिल को तसल्ली नहीं होती। अभी एक नया तमाशा शुरू किया, गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे। क्या समझे? ये तो जब तक दो चार गरीबों का जनाजा निकाल के उनकी बेइज्जती करके अपनी ना टौहर बना ले तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो अल्लाह के बाद कौन है भाई? आपका झगड़ा खत्म करता जाऊं, अल्लाह के बाद कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं नाम में क्या रखा है? अब वो जिद पे अड़ गया, नहीं आप नाम बताएंगे तो मैं जाऊंगा। अब हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब किसी को नाम बताते थे तो इस तरह बातें बताते थे कि मैं मोहम्मद हूं अल्लाह का रसूल। उनकी मोहर पे भी यही खुदा हुआ था, मोहम्मद अल्लाह रसूल, कि मैं मोहम्मद हूं अल्लाह का। अब जब इन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद हूं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो हाथ पकड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा जानते हो कैसे? कहता जिस दिन से मक्के में आया हूं सब ने कहा कि यहाँ एक प्यारे नबी हैं, एक नबी हैं जो लोगों को अपने दीन की बात बताते हैं, लेकिन सब मुझे कहते थे कि वो हैं तो नबी, हैं तो मदद करने वाले, हैं गरीबों के हामी, लेकिन तुमने उनसे मिलना नहीं। मैं पूछता था क्यों नहीं मिलना, तो सब एक ही बात कहते थे कि अगर कोई उनसे मिल ले तो फिर उन्हीं का हो जाया करता है। तो या रसूलल्लाह मैं तो आपसे मिल लिया, अब तो मैं आपका हो गया हूं, आप कलमा पढ़ाएंगे तब मैं गांव जाके ये दौलत वालों की दौलत उनको पहुंचा के फिर आपकी खिदमत में वापस आ जाऊंगा। अब इधर नबी अलैहिस्सलाम खाने काबा में गए हैं और अचानक उस्मान बिन तलहा को, जिसके पास चाबी है बैतुल्लाह की, सैयदना उस्मान बिन तलहा बाद में मुसलमान हुए, उनके पास चाबी है बैतुल्लाह की। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा चाबी दो, तो उनको अबू जहल ने रोक रखा है कि चाबी नहीं देनी, किसी कीमत पर चाबी नहीं देनी। अब वो चाबी दे नहीं रहे तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ये नहीं कहा कि ये जो बैतुल्लाह है ना ये मेरे दादा का है। पता है आपको ये बात?
ये जो खाना काबा है इसको किसने बनाया भाई? ये नबी अलैहिस्सलाम के दादा नबी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये नबी अलैहिस्सलाम के दादा ने बनाया। अल्लाह का घर दुरूशी पढ़ते नहीं, नमाज में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, वो आले इब्राहिम में से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके दादा नबी ने बैतुल्लाह की तामीर की है, उनके दादा नबी ने बैतुल्लाह की चौखट पे दरवाजा लगाया है, उनके दादा नबी ने उसके ऊपर तवाफ किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस घर की मैं चाबी मांगता हूं इसके मालिक भी हम हैं। ये नहीं कहा कि इसके मौजूदा मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब वो भी मेरे दादा हैं हकीकी। ये नहीं कहा कि तू मेरा पुराना जानने वाला है, बल्कि उसको करीब बुलाया, उसके कंधे पर थपकी मारी। और क्या प्यारी बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कही है, फरमाया इब्ने तलहा नोट कर ले, एक दिन आएगा ये चाबी हमने तेरे से वापस ले लेनी है। एक दिन आएगा ये चाबी हम वापस लेंगे तेरे से, और फिर जिसको हम चाहेंगे उसको देंगे हम चाबी। यानी उम्मत को ये समझा रहे हैं कि जो चीज दस्तरस से बाहर है उसके हुसूल के लिए चमचागिरी नहीं, उसके हुसूल के लिए कर्ज नहीं, उसके हुसूल के लिए घुटने नहीं टेके जा सकते, उसके हुसूल के लिए मिन्नत नहीं की जा सकती, बल्कि अपने आप को उस मुकाम पर ले जाया जाएगा कि वो चीज अब तुम्हारे कदमों के अंदर पड़ी हुई होनी चाहिए। अब इन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुलाया एक दिन। जानते हैं ना आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को? अरे भाई जानते हैं नहीं? जोर से बोलते। मैंने पहले आपको कहा था हम बातें करने आए हैं। वो कौन है? वो सबसे बड़े मुसलमान है। कौन है जी? सबसे बड़े मुसलमान। वो नबी अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त, नबी अलैहिस्सलाम की जवानी के दोस्त, नबी अलैहिस्सलाम के पड़ोसी, नबी अलैहिस्सलाम के पहले ईमान लाने वाले, नबी अलैहिस्सलाम के हिजरत के दोस्त, नबी अलैहिस्सलाम के मदीने के दोस्त, बदर के दोस्त, ओहद के दोस्त, खंदक के दोस्त, और अब भी रोज़े रसूल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुजावरी कर रहे हैं, वहीं पर मौजूद है। तमाम सहाबा 1,24,000 कमोबेश, उनकी मौजूदगी में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी मस्जिद में अपने मुसल्ले पर अपने सामने अगर किसी को इमामत के लिए कभी खड़ा किया तो वो अबू बकर है रज़ियल्लाहु। अब अबू बकर को बुलाया एक दिन, फरमाया तैयारी कर, अल्लाह का हुक्म आ गया है, हम मक्का छोड़ के मदीना जाएंगे। और आपको एक प्यारी सी बात बता दूं, आपको पता है कि मदीना की तरफ हिजरत क्यों हुई? मौलवियों के अलावा कोई बता सकता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदीने से क्या ताल्लुक है? अगर पूछने लगूंगा ना तो आधे सूरत वालों के फ्यूज उड़ जाएंगे। अब पता क्यों नहीं है? अच्छा कुछ और बताओ। आपको यह पता है कि आपके मौलवी की तनख्वाह क्या है? पता है? कोई बता सकता है अंदाजन? 12,000 7,500 से स्टार्ट है, 12-13 बस। बहुत ज्यादा होशियार है। ये तो आप लोग ज्यादा दे रहे हो, थोड़ा कम करो इसको। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये इसीलिए नहीं पता क्योंकि मोबाइल कंपनी का चाहिए। मेरे पास पंजाब वक्फ बोर्ड रहा एक मर्तबा, तो मैंने बैठते ही कहा इमामों की फाइल लाओ। पता लगा हाफिज के 7500 हैं, मौलवी के 9500, मैं 20-20 हजार करो। तो जो दुनियादार मेंबरान थे वो सब हजरत मेरे पास इकट्ठे होके आए कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें किस तरह मजहबी उमूर का चेयरमैन लगा दिया, तुम कर क्या रहे हो? तो मैं कहा भाई क्या बात हो गई? कहने लगे मौलवियों को इतनी तनख्वाह दोगे? तो वो जो मेरे दोस्त थे, मैंने कहा यार तनख्वाह की फाइल उठा के एक तरफ रखी, मैं कहा यार ये आपने जूते बड़े अच्छे पहने। तो मुझे वो कहने लगे उस्मान भाई ये एडिडास कंपनी के हैं, ये रीबॉक का जूता है, 22-23 हजार का आया है। तो मैं कहा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तुमको मौलवियों की नहीं जूतियों की ही जरूरत है।
आपको उलमा नहीं चाहिए। देखिए काम की बात, आपके पास मोबाइल कंपनी का है, कार कंपनी की, जूता ब्रांडेड है, ऐनक आप अच्छी दुकान से लेना चाहते हैं, दवाई आप एमबीबीएस डॉक्टर से चाहते हैं, और जब दीन सीखना हो तो केला बेचने वाला भी बोलता है मैं फतवा दे दूंगा, पान बेचने वाला भी बोलता है मुझको मसला पता है, डॉक्टर तो कहते हैं हम शेखुल हदीस हैं, इंजीनियर कहते हैं हम मुहद्दिस बन गए, ट्रस्टी कहता है मैं मुफ्ती आजम हूं, और सदर की तो कहने ही क्या, वो कहता जितना दीन मुझे पता है तुम्हें पता ही नहीं है। तो जिस ब्रांड का दीन होगा, हम नबी अलैहिस्सलाम से नौजुबिल्लाह दूर कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि कदम कदम सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र छोड़ दिया। अब फतवे हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें हैं, हसद है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की तैयारी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो गुफ्तगू ही नहीं, उनका तो जिक्र खैर ही नहीं। पता है क्यों गए मदीना? क्यों अल्लाह ने पसंद किया है? क्योंकि मदीने में 5000 साल पहले एक बादशाह पैदा हुआ। उस बादशाह ने अपने बच्चे को कहा कि एक नबी आएंगे जो पूरी दुनिया के नबी होंगे, मैं उनके नाम एक चिट्ठी लिखता हूं और उनके लिए ये घर बनाता हूं, वो जब आए तो मेरे घर में ठहरे, मेरा खत उनको देना। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बादशाह की औलाद है। दूसरी बात सुनो, नबी अलैहिस्सलाम मदीना की तरफ इसलिए अल्लाह ने उनका रुख उधर किया क्योंकि मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्बू हैं सैयदना अब्दुल्ला, उनकी जब निकाह होना था, उनके लिए जो ज़ौजा पसंद करनी थी, नबी की जो माँ बननी थी, और वो खुशकिस्मत खातून सैयदा आमना भी मदीनतुल मुनव्वरा की रहने वाली है। और तीसरी बात सुनो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली थी, वो कारोबार के लिए सफर पर गए, बीमार हो गए, करीब मदीना था, अपने ससुराल पहुंचे, वहां बुखार की शिद्दत में हजरत अब्दुल्ला दुनिया से पर्दा फरमा गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू जान की कब्र जन्नतुल बकी में मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद है। पता लगा कि मदीना इतनी इज्जत वाला कैसे बन गया, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जतों से क्यों नवाजा? क्योंकि वो हजारों साल से नबी अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की अम्मा मदनी है, नबी अलैहिस्सलाम के वालिद मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हैं, उनकी कब्र मुबारक वहां है, तो अल्लाह ने भी अपने महबूब को मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ ही रवाना कर दिया। सारी इज्जतें उसी शहर को अता फरमा दी है। तो मैं अर्ज तो ये कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि तैयार रहना, हमने किसी दिन हिजरत करनी है मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ। अब ठीक है, ये बात आई गई हो गई, 15 दिन गुजर गए। अब अचानक नबी अलैहिस्सलाम को जिस दिन जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह अब चलें, तो ये जब पहुंचे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की हवेली पर, उनके घर पर, जब दरवाजा आहिस्ता से खटखटाया ताकि दुश्मनों को खबर ना हो, जब ये आहिस्ता से कहा अबू बकर, अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह, तैयार है अबू बकर। अब नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, पर मैं अबू बकर आप अपने कमरे में आराम नहीं कर रहे थे? आप हवेली के अंदर नहीं थे? पुराने दौर में तो बाहर का दरवाजा यहां होता है, सेहन गुजरने के बाद कमरे आते हैं, आप अपने कमरे में नहीं थे। फरमाया या रसूलल्लाह, आपने उस दिन कहा नहीं था कि हिजरत पर जाना है, हिजरत करनी है? फरमाया वो तो बहुत दिन हो गए कहा था। फरमाया या रसूलल्लाह, जिस दिन आपने कहा उस दिन के बाद अबू बकर कभी बिस्तर पर नहीं गया, दरवाजे से टेक लगा के आंखें बंद कर लेता है कि मुबादा कब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं, वो गुलाम को पुकारे और गुलाम की वजह से मेरे मोहतरम को कहीं इंतजार ना करना पड़े। या रसूलल्लाह, उस दिन से तो अबू बकर दरवाजे पर ही है। अब नबी अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े घर से। अब जैसे ही निकले, अंदाजन उस दौर में घड़ियां तो नहीं थी, तो 2-4 घंटे बाद अबू जहल को यह खबर हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम चले गए। बड़े गुस्से में आया, सारे बड़े चौधरी बुलाए, फरमाया जितने घोड़सवार हैं चारों तरफ दौड़ाओ, हर हालत में नऊज़ बिल्लाह हम उनको पकड़ेंगे।
आपने सुना कभी इस वाक्य को, सुना कभी ध्यान से कि नबी अलैहिस्सलाम की नाकाबंदी कर दी गई थी, और नाकाबंदी जब हुई तो शाम तक नबी अलैहिस्सलाम का पता नहीं लगा, रात हो गई पता नहीं लगा, सुबह हो गई पता नहीं लगा, फिर शाम हो गई पता नहीं लगा। तो एक मीटिंग बुलाई अबू जहल ने, तो सब ने इत्तेफाक से कहा कि ये तो तय है कि वो कहीं चले गए, लेकिन मक्के से बाहर नहीं निकले, क्योंकि पहाड़ों में पहरा है, जंगल में पहरा है, रेगिस्तान में पहरा है, अगर निकलते तो हमें पता लग जाता। तो अचानक एक मुखबर आया बड़ी खुशी में, तो उसने आके अबू जहल को ये खुशखबरी सुनाई उस बदबख्त ने कि मुझे ये तो नहीं पता लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, लेकिन ये पता लग गया है कि उनको खाना कौन पहुंचाता है, पानी कौन पहुंचाता है। अब इतना सुनना था कि अबू जहल बड़ा खुश हुआ और बड़ा उससे पूछने लगा कि जल्दी बता कौन पहुंचाता है। तो उस मुखबर ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक की जो बिटिया है ना, जो अभी नौजवान है, जिसकी उम्र 17-18 साल है, अस्मा बिनते अबू बकर, वो जाती है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को खाना पहुंचाती है। अब अभी पर्दे का हुक्म तो नहीं आया था, वो पहुंचा, बच्चों को जानता है अबू जहल, उसने दरवाजा खटखटाया, इत्तेफाक से सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने दरवाजा खोला। आपको पता है ये बात? अरे हाथ खड़ा करके बताओ, पता है ये बात? नहीं पता ना? थोड़ी सी कटोरी में पानी डाल के कोशिश करनी है कि 12,000 से 15,000 तक उसमें डूबा जा सकता है। ये इसलिए नहीं पता कि आइम्मा मुफलिस हैं, अब वो सीरत की किताबें खरीद के लाएं या वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस देते हैं। वो नबी अलैहिस्सलाम के तमाम वाक़यात रोजाना तलाश के आपको सुनाएं, या कुरान खानी के नाम पर बस कोरमा बिरयानी खा के अल्हम्दुलिल्लाह कह के दुआ करें कि एक बुढ़ा गया है 3 दिन काम चल रहा है, अब दूसरा जाएगा तो फिर इंशाल्लाह 3 दिन चलेगा। ये क्योंकि हमने दीन को तो अहमियत दी नहीं ना। अब हम दीन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था। और याद रखो, मुझसे पहले वो हजरत मौलाना, क्या नाम है अभी तकरीर किया, फैयाज साहब हमारे, नहीं वो, हाँ, कह के गए ना वो कि नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मसले मसाइल पता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अकीदत ही उस मुकाम तक नहीं पहुंची कि ये भी नहीं पता कि नबी जब चले थे सामने कौन आया, दाएं कौन था, बाएं कौन था, खाना खिलाने वाला कौन था। अरे आशिक वो होता है जो अपने महबूब की हर एक अदा को पसंद करता है। अब अस्मा बिनते अबू बकर ने दरवाजा खोला तो इस बदबख्त अबू जहल ने, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इतनी जोर से पहली ज़रब मारी कि वो शिद्दत से पत्थर पर गिरी, उनका एक कान फट गया, सिर फट गया, खून जारी हुआ। तो ये डंडा लेके अस्मा बिनते अबू बकर को मार रहा है और बार बार पूछता है, अस्मा बता तो सही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, बता तेरे वालिद उनको कहाँ लेके चले गए। अब अस्मा पिट रही है, बोलती कुछ नहीं। पीछे से एक बंदा आया, उसने अबू जहल को कान में कहा कि जिसको तू मार रहा है अबू बकर की शहजादी है, गर्चे अभी इसका पूरा कबीला मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन अगर ये शहजादी तेरे हाथ से मर गई तो रसूलुल्लाह को तो क्या ढूंढेगा, अभी यहां तेरे साथ तलवारें खिंच जाएंगी। तो अबू जहल रुक गया, लेकिन रुकने के बाद वो बाज नहीं आया। उसने अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद उसने एक बात पूछी। कहने लगा, अस्मा सच्ची सच्ची बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, तेरे वालिद उनको कहाँ लेके गए। अब अस्मा से जब ये सवाल हुआ तो अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने आप से फतवा पूछा है। किससे फतवा पूछा भाई? अरे बोलिए ना किससे। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं बातें करने आया हूं, भूल ना जाने इस बात को। अस्मा ने किससे फतवा पूछा? हम किससे फतवा पूछते हैं?
मुफ्ती साहब से अस्मा ने फतवा पूछा, अपने लिए, हम किसके लिए पूछते हैं? मौलवी को इमामत से उतारना, लाओ फतवा। मुफ्ती को हटाना, लाओ फतवा। सदर बदलना, ले आओ फतवा। ट्रस्टी निकालना, ले आओ फतवा। कमेटी बदलनी है, लाओ फतवा। भाई की बेइज्जती करनी है, ले आओ फतवा। पड़ोसी की बेइज्जती करनी है। ईमानदारी से बताओ, हमारे फतवे के पीछे क्या मंशा होती है? हमारे फतवे के पीछे हमारी दुश्मनियां, हमारा हसद, हमारा मफाद छुपा है। और यहाँ अबू बकर की बिटिया सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने आप से फतवा पूछती हैं। कहने लगी, अस्मा अपने आप को कह रही हैं दिली दिल में, ए अस्मा, तूने नबी अलैहि सलाम से सुना नहीं? कितनी बार उन्होंने कहा कि ए बिटिया, मेरी शरीयत में झूठ बोलना हराम है, मेरी शरीयत में झूठ नहीं बोला जा सकता। अस्मा, हराम, झूठ नहीं बोलना बच्चों। अब अस्मा कहती है अपने आप को कि प्यारे नबी ने कहा कि झूठ नहीं बोलना। अस्मा, अबू जहल पूछ रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है और तुझको पता है कहाँ है। अगर तू झूठ बोलेगी तो तेरे नबी की शरीयत तेरे हाथ से चली जाएगी आज। अब अस्मा फिर अपने आप को कहती है, अस्मा, लेकिन अगर तू सच बोलेगी ना तो तेरे नबी की जान को खतरा होगा आज। तो सुनो सूरत के मुसलमानों, सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठ के खड़ी हुई और उन्होंने अबू जहल के सामने कहा और बुलंद आवाज में कहा, दो टोक कहा, फरमाया, सुन ले, ठीक है तू मक्के का बादशाह है, ठीक है तू यहाँ का गवर्नर है, सारी बातें दुरुस्त हैं कि तू मुझे मार सकता है, मुझे कत्ल कर सकता है, लेकिन बात सुन, रब्बे काबा की कसम है, अस्मा को पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पर है, लेकिन अगर तू मेरी बोटियां भी नोच देगा तो अस्मा से पता नहीं लगा सकता कि रसूलुल्लाह है कहाँ पर। सच बोल के शरीयत बचाई, जुर्रत दिखा के अपने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की है, समझा दिया कौम को, मिल्लत को, इंसानों को। और अस्मा जब मार खाई, अबू जहल चला गया मायूस होके। जब वो हवेली के अंदर गई है ना, अस्मा बिनते अबू बकर का घर कौन सा पता है ना? अबू बकर सिद्दीक का घर देखा आप लोगों ने? बाबे अब्दुल अजीज के बिल्कुल सामने जो मक्का टावर है, एक तो जमजम टावर है जिसमें चांद बना है, वो नहीं, जो मक्का टावर है जिसके दरमियान में आजकल एक पानी का झरना लगाया हुआ है, जो गोल बिल्डिंग है, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है, वो उनकी हवेली है। तो हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर जब मार खाई, खून बह रहा, अपने दुपट्टे से अपने जख्म बांधे, अब सीधा अपने दादा के कमरे में नहीं गई कि शिकायत लगाऊं अबू जहल की, भाई के कमरे में नहीं गई कि शिकायत लगाऊं कि मुझ पर जुल्म हुआ है, अम्मा के कमरे में नहीं गई कि बताऊं कि तुम्हारी बिटिया पर जुल्म हुआ है। अस्मा ने अपने जख्मों को समेटा और सीधी दोबारा वो बावर्ची खाने में जाती हैं, दोबारा खाना ताज़ा तैयार करवाती। और आज अस्मा खाना बांध के ना एक जगह छुप के बैठ गई बनेरे पर। उनको भी पता है कि आज मुखबर मेरा पीछा करना चाहते हैं। रात का पहला पहर आया, मुखबर बैठे रहे, दूसरा पहर आया, मुखबर बैठे रहे, तीसरा पहर आया, मुखबरों ने आपस में मशवरा किया, आज अस्मा क्योंकि ज्यादा पिट गई है, आज हिम्मत नहीं है जाने की। अब जब तीसरे पहर मुखबर हटे अपनी जगह से, अस्मा फिर छुपती छुपाती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई। सामने अबू बकर सिद्दीक खड़े, अपनी बिटिया के जख्मी चेहरे को देखा, अपनी बिटिया के गर्द आलूदा कपड़ों को देखा, तो अबू बकर ने पूछा है कि अस्मा, मेरी बच्ची, मेरी बिटिया, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे से कुछ हालात बदले हुए लगते हैं। सुनो वो क्या कहती हैं। कहने लगी, अब्बा जी, आप भी, मेरी माँ भी और मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो जाएं। अब्बा कुछ नहीं हुआ, खाना देर हो गई है, पहले नबी अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरखान लगाइए। हम तो मस्जिद में कालीन बिछा देना तो पेट में दर्द होता रहता है। ओ भाई, इनको बताओ कि फलां चौधरी ने बिछाए, ओ भाई इनको बताओ कि फलां ने ये किया है। अस्मा अपने वालिद को कहती हैं कि मुझे देर हो गई, इस बात को छोड़ें कि जख्म लगा है,
कपड़े गिर डालते हैं, इसको छोड़ें इस बात को। नबी अलैहिस्सलाम के, अब उधर नबी अलैहिस्सलाम भी क्योंकि गार में मौजूद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाप बेटी की गुफ्तगू सुनी ना, तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वहीं से पीछे से आवाज दी, अस्मा वो बेटा बता तो सही, तेरे अब्बू पूछते हैं तू बोलती क्यों नहीं। अब जब रहमत वाली आवाज आई ना, तो अस्मा के जब्त के बंधन टूट गए, आंखों से दरिया बह निकला। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका पता पूछने के लिए ना आज अबू जहल ने बहुत मारा मुझको। नबी अलैहिस्सलाम ने, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुफ्ती हारून साहब मेरे पास, नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मर्तबा कहा कि मेरे दीन पर जिस जिसने एहसान किए मैंने सबके लौटा दिए सिवाय अबू बकर के। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपने रब की हुजूर झोली फैलाऊंगा, इस घराने के एहसान अपने रब से दिलवाऊंगा, दुनिया में नहीं लौटाए जा सकते। अब नबी अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा में, कहाँ है नबी अलैहिस्सलाम? मदीनातुल मुनव्वरा में। मैं कुछ कुछ वाकयात रोक के आपको सुना। मेरा मकसद ये है कि आप नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत को एक नए दौर के अंदर लेके जाएं। एक छोटा सा मशवरा दे दूं आपको? जी। मशवरा दे दूं? फतवा तो मैं देता नहीं हूं, मशवरा दे सकता हूं। मशवरा ये है कि आपने सुना होगा कि वो जो दायरा होता है कोतवाल का, कोतवाल जो होता है उसका एक दायरा होता है, कलेक्टर जो होता है उसका भी दायरा होता है, वजीर आला का भी दायरा, सदर का भी दायरा। तो अक्सर हम लोग बात करते हुए कहते हैं कि भाई अपनी औकात से फाजिल बात, औकात से फाजिल बात मत करो। तो मेरा आपसे एक मशवरा है आज, मैं पूरे मुल्क में हम जब भी कहीं जाते हैं सब मुसलमानों को ये मशवरा जरूर देते हैं कि हमारे जो नबी अलैहिस्सलाम है ना जी, उनकी जात पाक तमाम तरह के तनाज़ियात से बिल्कुल पाक है, बिल्कुल। ना तो कोई ये बता सकता है कि उनकी हुदूद कहां तक है, ना नऊज़ बिल्लाह कोई ये बता सकता है कि उनकी हुदूद कहां रोक दी गई है। ये है औकात से। इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस तक 1000 साल में कोई ऐसा मौलवी मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ जिसने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत के लेकर कभी कोई गैर मुनासिब गुफ्तगू की हो। ये बदबख्ती हमारे हिस्से में आई कि जब 12 रबीउल अव्वल के दिन आते हैं, जब नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन आते हैं, जब उनके पर्दा फरमाने के दिन आते हैं, जब हमने मिल्लत इस्लामिया को, जब हमने अपने हिंदू सिख भाइयों को, हमने अपने दलित जैनी बोधी भाइयों को जब ये बताना होता है कि एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिसने अमीर गरीब को एक बराबर किया, एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जो गोरे और कालों को एक बराबर समझती, एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिसने बेटियों को इज्जत दी, एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिसके आने के बाद हक परस्तों को तादाद की जरूरत नहीं रही। जब हमने अपने नबी की सिफतें बयान करनी होती हैं, उस दौर में हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। ये हम अपनी औकात से फाजिल बात करते हैं। और बात याद रखना, मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि जिनको इस्तिंजा सही तरह करना नहीं आता वो बताते हैं कि हुदूद क्या है, हुदूद क्या नहीं है। भाई हमारी हैसियत नहीं है, हमारी औकात नहीं है। नबी की शान कौन बता सकता है? नबी की शान एक नबी बता सकता है। और जब मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, कोई नबी जिंदा नहीं था। तो जब अल्लाह ने देखा कि इनको खातिबुन नबिय्यीन, अल्लाह ने जब ये कहा कि हमने इनको खातिबुन नबिय्यीन बनाकर भेजा, इनके सर पर ताज रखा है, तो फिर कहा कि अब इनकी सना बयान करने के लिए, अब इनकी मदह बयान करने के लिए किसी नबी की जरूरत नहीं। फरमाया अल्लाह ने कि मैं खुदा होकर अपने रसूल को सलाम भेजता हूं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलाम किया करो। यानी रगी काट दी, बात ही खत्म कर दी कि बस अल्लाह है और अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
आपने शायद पढ़ा नहीं, एक बिटिया आ रही थी मस्जिद नबी में, नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी दूर से देखा, उस बिटिया के सर पर रुपट्टा नहीं था, जंगजू बेटी थी, हातिम बिन ताई की बिटिया थी, सहाबा से लड़ पड़ी, उन्होंने उसके हाथ बांधे सहाबियात ने और उसको घोड़े पे बिठाया, ले आए मदीने। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा एक बेटी आ रही है, सर पर रुपट्टा नहीं है, तो अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर? फिर बोलते नहीं आप, कौन सी चादर जी? रहमत वाली। दोबारा समझाऊं थोड़ा? पहले ये बताओ कि बात समझ आ रही है नहीं? 30,000 रुपये महीना हो जाएगा नहीं? इंशाअल्लाह। अरे बोलो, फिर नहीं बोल रहे। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं ये बात, ये इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली नस्लों को जो आलिम है सिर्फ दीन पढ़ाने पे लगा दो, उनको बाकी कामों से फ्री कर दो। सैयदना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में वो बिटिया आ रही, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के एक साहबी को दी कि दौड़ के जाओ उस बिटिया के सर पर ये चादर डाल दो। अब साहबी तो सारे साहबी हैं, बड़े अदब वाले, इन्होंने कान में नबी अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह ये तो ताहा यासीन वाली चादर है। आपको पता है जब मेराज पर जाना था अल्लाह से मीटिंग करने, जब बुराक को खाने काबा के साथ बांधा, तो जिब्रील जब पहुंचे, उस दिन नबी अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के कमरे में अकेले आराम कर रहे थे। जिब्रील पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, इन्होंने अल्लाह को कहा कि तेरा महबूब सोता है, आवाज दे के जगाऊं? अल्लाह ने कहा ठीक है, तू फरिश्तों का सरदार है, पर इतना बड़ा भी नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को आवाज दे सके, इतना बड़ा भी नहीं है। इन्होंने फिर अल्लाह से कहा, या अल्लाह हाथ लगाऊं, आपके प्यारे महबूब को हाथ लगाऊं? अल्लाह ने फिर कहा, वो ठीक है कि तू रूहुल अमीन है, लेकिन इस हद तक नहीं पहुंचा कि तेरे हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर को लग जाए। अब जिब्रील भी हैरान है, अल्लाह तो प्यार करते हैं ना नबी अलैहि सलाम से। तो अल्लाह ने जिब्रील को कहा कि घूम के मेरे नबी के कदमों की तरफ आ जा। अब ये कदमों की तरफ पहुंचे, अब अल्लाह ने जिब्रील को कहा, वो इंसानी शक्ल में आए थे ना, भी अपने घुटने जमीन पर लगा। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने घुटने जमीन पर लगाए, तो अल्लाह ने कहा, जिब्रील अपने होंठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दे, ताकि इनकी ठंडक से नबूवत की आंख खुल जाए। चादर की कीमत समझे? इतनी कीमती चादर है कि जिब्रील उसको हाथ नहीं लगा सकते, इतनी कीमती है कि बस होंठ लगाने की इजाजत दी, वो भी तलवों की तरफ से। अब ये चादर उतारी, साहबी को दी, ओ भाई दौड़ के जाओ, वो बिटिया आ रही। साहबी ने कान में कहा, या रसूलल्लाह वो दुश्मन की बेटी है, वो गैर मुस्लिम की बेटी है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो नाराज हो गए, फरमाया कान खोल के सुन ले कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा वो फिर हमारी हो या फिर किसी और की हो, बेटी सिर्फ बेटी है। अब वो बेटी भी मामूली नहीं जिसके बारे में ये जिक्र चल रहा, वो हातिम ताई की बेटी है। अब उसके सर पर जब चादर रख दी गई ना, तो वो पहले तो कह रही थी अपने साथियों से कि मैं हातिम की बेटी हूं, ऐसे सवाल, बादशाह था ना उसका, उसके वालिद के बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह हातिम से राजी थे। नबी अलैहिस्सलाम से कुछ दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है, तो वो बादशाह की बेटी है। तो रास्ते में अपने साथियों को कहती आ रही कि नौजुबिल्लाह मैं ऐसे सवाल करूंगी। अब जब ये रहमत वाली चादर उसके सर पे डाली, उसके कंधों पे डाली, जब चादर डाली ना तो रोने लगी। वहीं से आते हुए कहती, या रसूलल्लाह मैंने ये यकीन कर लिया कि आप रियासत मदीना के बादशाह नहीं, आप पूरी कायनात के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लेके आए। अब क्योंकि बेटी आई है, कौन आया जी आज घर पे? बेटी आई है। तो आज अबू बकर सिद्दीक को, उमर बिन खत्ताब को, मौला अली करमुल्लाह वजू को, सैयदना उस्मान जिन्नुरैन को, अबू बैदा बिन जर्राह को, खालिद इब्न वलीद को, सैयदना अब्बास को, अब्दुल्ला इब्न जुबैर को, किसी को मशवरे के लिए नहीं बुलाया। फरमाया जल्दी आओ, बिटिया के लिए सवारियां, बिटिया के लिए खाना, बिटिया के लिए नए कपड़े। क्यों? बेटी आई है ना आज घर पे, ताकि लोगों को बताना कि बेटी तो बेटी है।
अब वो बेटी जब घर पहुंची, उसने अपने भाई जो शहजादा है अदी बिन हातिम, अदी को कहा, अदी वो तुझे कुछ गलतफहमी हो गई, तू जा मदीना मिल के आ। अब अदी पता क्या कहता है, कहने लगा बहना मैं जाऊंगा तो सही, मैंने सुना है कि वो लोगों से इबादतगाह में मिलते हैं, मैं उनका महल देखना चाहता हूं। अब अदी कई दिन बाद अचानक मदीना पहुंचे, मस्जिद नबी में गए तो नबी अलैहि सलाम ने जब देखा ना अदी आ रहे हैं, सुनो आपस में बहस करने वालों, नबी अलैहि सलाम ने जब दूर से देखा अदी आ रहे और फरमाया अदी आ भाई, वो तेरा इंतजार कर रहे थे। अदी फरमाते मैं कांप गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरा नाम कैसे पता है, ये मुझे कैसे पहचानते हैं। अब जाके जैसे ही मुसाफा किया, ये बैठने लगे हैं तो रसूलुल्लाह उठ के खड़े हो गए, फरमाया अदी तुम्हारे साथ तो यार घर पे चल के बात होगी, यहां कोई बात नहीं करनी है। घबरा गया कि यार ये तो इनको ये भी पता है कि मैं घर देखना चाहता हूँ। नबी अलैहि सलाम घर ले गए, खजूर की तनों का घर बना हुआ है, उसको खजूरें खाने के लिए दी, दूध पिलाया। मीटिंग का टाइम जब खत्म हुआ, फरमाया बिलाल को ले जाओ, मेहमान खाने में ठहराओ, मस्जिद में ले जाओ। तो ये अदी क्या कहते हैं, नबी अलैहि सलाम का हाथ पकड़ के, यार सुल्ला आया तो वापस जाने के लिए था, शहजादा है ना, फरमाया यार सुल्ला आया तो वापस जाने के लिए था, लेकिन रब्बे काबा की कसम अब जब तक अदी की जान में जान है, अदी इब्ने हातिम मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन के रहेगा। शायद भूल गए आप कि जंगे बदर की रात को नबी अलैहि सलाम जब अपने हुजरे से बाहर निकले थे टहलने के लिए, उनके हाथ में एक छड़ी है और दाईं तरफ अबू बकर सिद्दीक हैं और बाईं तरफ उमर बिन खत्ताब हैं, और बिलाल कहीं टहल रहे थे। फरमाया इधर आ बिलाल, ये दौड़ के आए, जी यार रसूलुल्लाह ने अपनी छड़ी जमीन पर एक जगह टिका दी। ये रात की बात बताता हूं आपको। फरमाया बिलाल कल सुबह को जब अबू जहल लड़ने के लिए आएगा, इस मुकाम पर आके उसको हलाक होना है कल सुबह को। और फिर चंद कदम चले और फरमाया बिलाल उमैया ने बड़ा जुल्म किया ना तेरे पे, जी या रसूलल्लाह। फिर छड़ी टिका दी जमीन पे, फरमाया ये वो मुकाम है जहां उमैया ने आके अपनी गर्दन उतारनी है। नबी अलैहिस्सलाम की जात क्या है क्या नहीं है ये अल्लाह जानता है। हमारा काम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा है, उनकी फरमाबरदारी है, उनके किरदार, उनकी बातें, उनके चलने को, उठने को, बैठने को देखना है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम एक जगह खैमजन थे, एक बूढ़ी औरत बाहर आई, सहाबा के नेज़े पकड़े और हटा दिए, पर मैं पीछे हटो, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलना है। सहाबा पूछते हैं कौन है, कहने लगी मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं। अब साहबा अंदर भागे भागे गए, या रसूलल्लाह बाहर एक औरत आई है, अपने आप को आपकी बहन कहती है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो सैयदा आमना का अकेला बेटा हूं। वो कौन है? एक साहबी फिर आए दौड़े दौड़े, या रसूलल्लाह उसका नाम शीमा है, वो दाई हलीमा की बिटिया है। अब नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए, फरमाया मेरी बहन है, जल्दी लाओ। अब शीमा जब पहुंची है ना अंदर, शीमा जब पहुंची हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन के लिए बिस्तर लगवाया, वो उस पर बैठ गई, उनके आगे नाश्ता लगाया गया और पूछा कैसे आई। फिर या रसूलल्लाह मेरे इलाके के कुछ कैदी हैं। फरमाया मेरी बहन के इलाके के जो कैदी हैं उनको बिना जिजिया के रिहा करो। फिर फरमाया मेरी बहन तू बूढ़ी हो गई, तूने मुझे गोद में उठाया, चल मेरे साथ मदीना, तेरे लिए एक घर दूंगा, खादिमाएं दूंगा, खर्चा मेरा, जिम्मेदारी मेरी। अब शीमा क्या कहती है, नहीं या रसूलल्लाह मुझे अपने कबीले में वापस जाना है। फरमाया अच्छा रुक, बिलाल को बुलाया। ये फिर दूसरा मौका है, आज किसी साहबी को मशवरे के लिए नहीं बुलाया। फरमाया मेरी बहना के लिए सवारियां लाओ, इनके लिए कपड़े लाओ, घर वालों के लिए कपड़े लाओ, जो कैदी रिहा किए उनके लिए कपड़े लाओ। क्यों नबी अलैहिस्सलाम इतना इंतजाम कर रहे हैं? क्योंकि आज बहन घर पे आई है और सूरत के मुसलमानों को ये बताना था कि जब बहन मिलने के लिए आए तो कमरे में छुप के बीवी से पूछ पूछ के नोट नहीं निकालना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जब बहनें आ जाएं तो किसी से मशवरा करके नहीं दिया जाया करता है। बहुत अच्छे। किसी से मशवरा करके नहीं बहनों को देते हैं। जब कुछ देते हैं फिर तो बस भाई का काम है निछावर करना। आप कहां तक जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आपको पता है हज्जतुल विदा के मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा से चले मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ,
24,000 कमोबेश सहाबा साथ में है। भाई आप लोग जरा 10 मिनट सुकून रखिए, मैं निकल जाऊंगा, ज्यादा टेंशन। इधर आओ सामने, ये जितने लोग उधर खड़े हैं इधर आओ मेरे पास। ओ इधर आओ भाई, या तुम सब भी आओ, सिक्योरिटी वाले भी सब इधर आओ। बात नबी अलैहिस्सलाम की हो रही, इधर आओ सब, इधर आओ। दुरूशी पढ़िए सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब सुने, आखिरी 2 वाक़यात सुना के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। ये जितनी बातें मैं आपको सुना रहा हूं, ये सब इंसानों के लिए सुना रहा हूं, कहीं ये ना समझने लगना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए सुना रहा हूं। अब आखिरी हज करने जा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम। कौन सा हज करना है जी? आखिरी हज करने। भाई फ्राई मुर्गा खा के आए हैं आप लोग? नहीं, आवाज क्यों नहीं आती है आपकी? कौन सा हज करने के लिए जा रहे हैं? आखिरी हज। सहाबा की लंबी लाइन साथ में, 1,24,000 होंगे तो कितनी लंबी लाइन होगी? तकरीबन 10, 15, 20 किलोमीटर की लाइन। अब ये काफिला मदीना से चला, मक्के की तरफ चलता जाता है। अचानक एक दिन शाम के वक्त नबी अलैहिस्सलाम जब अबवा पहाड़ी के पास से गुजरते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम अपने ऊंट की मुहार मोड़ लेते हैं, लश्कर रुक जाता है, सहाबा रुक जाते हैं। लोग पूछते हैं नबी अलैहिस्सलाम कहां चले गए? अचानक खबर मिलती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबवा पहाड़ी की चोटी पर हैं और नबी अलैहिस्सलाम वहां क्या कर रहे हैं? अरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी अम्मा सैयदा आमना की कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं। और मुफस्सिरीन ने लिखा है, कभी फुर्सत मिले तो अपने उलमा के पास बैठना, कि प्यारे पैगंबर 6 साल के थे जब सैयदा आमना के साथ इस मुकाम से गुजरे थे और अम्मी आमना का उस दिन इंतकाल हुआ था। सैयदा आमना का जब हार्ट अटैक हो गया, आज की ज़ुबान में हार्ट अटैक हो गया, जब उनको दर्द शिद्दत से आया तो उन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे और उम्मे ऐमन नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई माँ वो साथ में थी। तो सैयदा आमिना ने जब उनको पता लग गया कि मेरा वक्त करीब आ गया है ना, उन्होंने 6 साल के मोहम्मद को अपने सीने से लगाया था। इमाम बुखारी ने उनके अल्फाज कलमबंद किए। सिर्फ एक फिक्रा सुनाता हूं। सैयदा आमिना ने कहा था, ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, हर नई चीज को पुरानी हो जाना है, हर शय को खत्म होना है, लेकिन मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा बेटा दुनिया को देके जा रही हूं। अब आज रसूलुल्लाह कितने साल के हैं? 63 साल के। कितने जी? जब अम्मी का इंतकाल हुआ था कितने साल के थे? अब 63 साल के हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम माँ की कब्र के पास बैठ गए। मुफस्सिरीन कहते हैं इतना रोए, बार बार कहते हैं अम्मा तू जल्दी नहीं मुझे छोड़ के चली गई। अपनी माँ को तो बार बार मदीनातुल मुनव्वरा में भी याद करते थे ना, बार बार, और इस हद तक कहा पलट के मुसल्ले से, ये बिलाल, अगर मेरी माँ सैयदा आमिना जिंदा होती, वो मुझको आवाज मारती तो मैं नमाज छोड़ के पहले अपनी अम्मी की खिदमत के अंदर जाता। तो आज अपनी माँ की कब्र के पास बैठे, इतना रोए, दाढ़ी मुबारक से आंसू जारी हैं। फिर वही दोस्त आगे बढ़ा, कौन? अबू बकर सिद्दीक। उन्होंने बड़ी जुर्रत से नबी अलैहिस्सलाम को कान में पूछा, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हर एक अदा पर। वो अपने आका से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है? अंदाज देखिए, ये नहीं कह रहे कि चलना नहीं, या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है? कुर्बान जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, अबू बकर जाके सबको बता दो, आज की रात मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह यहीं अपनी माँ के पास बिस्तर लगा के रखूंगा। यहीं पर सिखाया दुनिया को कि एक बेटा कैसा होता है, भाई कैसा होता है। सैयदा फातिमा से जो मोहब्बत की दिखाया कि एक बाप कैसा है, बदर में दिखाया कि एक जर्नल कैसा है, सखावत के वक्त दिखाया कि एक बांटने वाला कैसा है, व्यापार में दिखाया कि एक ईमानदार आदमी किस तरह बिजनेसमैन बनता है। और शायद आपको यह भी नहीं पता होगा कि जिस दिन मक्का फतेह हुआ था ना, सबको माफी दे दी गई थी, किसी को कत्ल नहीं किया गया था। लेकिन अगली बात पता है आपको? बोलो नहीं पता। बोलो तनख्वाह भी नहीं बढ़ाएंगे मौलवियों की। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सबके फैसले हो गए
तो उस वक्त जो बड़े दौलतमंद लोग थे, सब ने कहा या रसूलल्लाह हमारी हवेली पर चलें, खाना तैयार है। और उधर मक्के में एक औरत है, उम्मे हानी उसका नाम है, वो अपने बच्चों को रोज कहती है वो मदीने वाले मोहम्मद तुम्हारे मामू हैं, वो मेरे भाई हैं, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला मेरे सके चचा हैं, हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा है। वो रोज नबी अलैहिस्सलाम की नाते पढ़ पढ़ के सुनाती। अब आज मक्का फतेह हुआ, अब बच्चे मां के पीछे पड़े हुए, तू तो रोज कहती थी तेरे भाई हैं, कहां है तेरे भाई? अब उम्मे हानी कहती है कि मैं गम में थी कि नबी अलैहिस्सलाम तो इतने बिजी हैं, उनको कहाँ याद होगा कि एक गरीब बहन भी मक्के में रहती हैं। फरमाती मैं गम में थी, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, मैंने जोर से पूछा कौन है, तो उधर से आवाज आई हानी वो दरवाजा खोलना, मैं तेरा भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो पहुंच गए अपनी बहन के घर। हमारे पास पैसा आता है तो रिश्तेदारी पहले तोड़ते हैं, पैसा आता है तो पहले ये करते हैं कि गरीब दोस्त छोड़ दो। हमारे पास ओहदा आता है तो पहले अपनों को छोड़ते हैं। और हमारे यहाँ तो मुफ्ती साहब पंजाबी में कहावत है कि जब कोई बंदा हज करके आता है ना, वो कहता बाकी पिंड तक काफर ही है, मैं कल ही मुसलमान है। मतलब मिसाल के तौर पे कोई मौलवी बन जाए, कोई अपने रियाजत में आगे चला जाए तो उसको वहम हो जाता है। अब नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी बहन के घर पहुंचे तो मसला नहीं कोई बताया, तस्बीह नहीं कोई बताई, कुरान की आयतें नहीं सुनाई, आज रात बासी खाना खाया, अपनी बहन को सामने बिठाया। वो उम्र में नबी अलैहिस्सलाम से 20 साल बड़ी हैं, उम्मे हानी जो हैं 20 साल बड़ी हैं नबी अलैहिस्सलाम से। अब बहन सामने बैठी है और कह रही है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम करें, लंबा सफ़र करके आए, सारा दिन मुकद्दमात का फैसला किया, नमाजें पढ़ाई, बैतुल्लाह को पाक करवाया, आप थक गए। अब नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, नहीं हानी आज की रात आराम करने की नहीं। कोई चिल्ला लगा के आएगा तो क्या कहेगा, भाई नमाज पढ़ा करो, भाई क्या कहेगा, नमाज पढ़ो। कोई आईपीएस बन जाएगा तो क्या कहेगा बच्चों को कि यूपीएससी सीखो। कोई बिजनेस में ज्यादा पैसे कमा लेगा, बच्चों को क्या कहेगा, अपनी बहन के बच्चों को आके कि तुम भी कोई कपड़ा डाल लो, माल बनाओ, आइडिया देगा। कोई तालीम याफ्ता बन जाएगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात की उस दिन, वो तो दीन के शारे हैं। एक लफ्ज है अरबी में शीन अलिफ रे है, इसका मतलब है कि वो दीन के मालिक हैं, वो दीन के मालिक हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कहते हैं वही मजहब बन जाएगा। लेकिन आज की रात अपनी बहन से ये नहीं कहा कि फला नमाज पढ़ना, फला तस्बीह करना, नहीं नहीं। बहन सामने बैठी है और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखें झुकी हुई हैं, उनमें आंसू टप टप गिर रहे हैं। अपनी बहन को क्या कहते हैं, बहना तुझे पता है जब मेरी विलादत होने वाली थी, अभी 2-3 महीने बाकी थे ना, मेरे प्यारे अब्बू हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए। तूने अपने चचा को बहुत करीब से देखा, मैंने अपने अब्बा को नहीं देखा। आज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ कि रसूलुल्लाह के अब्बू कैसे थे। आप में है कोई ऐसा? दिल पे हाथ रखो जरा, यहां जरा दिल पे हाथ रखो। दिल लगा हुआ है ना? अरे कोई इतनी सर्दी नहीं, दिल लगा है, दिल पे हाथ रखिए। इस दिल को पूछो आपने कभी क्या अपने अब्बू से जफ्फी डाल के कहा कि अब्बा मुझे तो इससे बड़ा मोहब्बत है आप में कोई कि जिसने उस बंदे को कभी कहा हो कि मुझे तुझसे मोहब्बत है? तेरी हड्डियां पिघल गई हमें इस मुकाम तक लाने के लिए। या जिनके बाप मर गए, तुम में से कभी कोई उसकी कब्र पे गया हो रात के अंधेरे में और जाके कहा हो कि अब्बा दौलत भी है, रिज़्क भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, नहीं है तो बस तू नहीं किया आपने? यहां देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मक्का फतेह हुआ है। यहां तो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन जीत के हम तहजीब भूल गए अपनी, वो मक्का फतेह किया है। और फतेह मक्का की रात में उन्होंने पहले अपने वालिद का जिक्र छेड़ा। उम्मे हानी कहती कि मैंने अपने चचा सैयदना अब्दुल्ला की सीरत बयान की, फिर वालिदा का जिक्र छेड़ा, कहती मैंने सैयदा आमना की सिफात बयान की, फिर दादा का जिक्र छेड़ा, मैंने उनकी सिफात बयान की, फिर वो अपनी दादी की बातें करते। फरमाते सुबह हो गई, नमाज का वक्त हो गया, पता ये लगा रसूलुल्लाह ने हमें ये सिखाया कि अगर जिंदगी में कभी कोई तरक्की मिल जाए तो अकड़ना नहीं, फिर उस दिन उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं था।
दीन का मतलब सिर्फ इबादत नहीं, इबादत का मतलब दीन पर चलना है। इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। मकसद ये है, कोई हमारा हिंदू सिख भाई पूछ ले कि इस्लाम का मकसद क्या है, आप क्या बताओगे भाई? बता सकते हो? अब फिर मैं कह दूंगा तनख्वाह की बात, तो फिर चिढ़ जाओगे यार मौलवी भी। आपको कोई गैर मुस्लिम भाई हमारा पूछ ले कि इस्लाम का क्या मकसद है, आप बता सकते हो दो लफ्जों में उसको? आपको पता है दीन पूरी दुनिया में बड़ा मजहब कैसे बना? आपको इस बात का इल्म है कि जहां सूरज डूबता है वहां शाम को अजान होती है, सुबह सुमात्रा इंडोनेशिया से जब सूरज निकलता है तो अजान। ये पता है ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह एक है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 नबियों ने कहा, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 3 शाखें निकली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने भी कहा कि आओ अल्लाह की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने भी कहा कि आओ अल्लाह की तरफ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने निराली बात ये कही, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों, जो अल्लाह को एक मानेगा वो वही होगा जो रसूलुल्लाह को भी एक मान ले। समझ आ रही है बात नहीं? जो खत्मे नबूवत पर यकीन रखता हो, जिसका नबी एक हो, वही मुसलमान है। तो साहबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह, हमने आपको अल्लाह के नबी माना, आपके अल्लाह को अल्लाह माना, अब बताओ तो सही, चाहते क्या हो, एजेंडा क्या है, मकसद क्या है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने छोटी सी बात कही थी। ये फरमाया, मेरे साहबा, जिसने एक रब और एक रसूल को मान लिया, उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। सरकार कहती है ना पूरी दुनिया की, अभी ट्रंप बाबू ने भी कहा कि चुनाव जब हुआ था कि मैं अच्छी हॉस्पिटलिटी दूंगा, मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट दूंगा, मैं अच्छा कारोबार। सरकार क्या कहती है? पूरी दुनिया की कोई भी सरकार की, रोटी कपड़ा। और मेरे नबी ने क्या कहा? ना रोटी की बात की, ना कपड़े की बात की, ना मकान की बात की। उन्होंने क्या बात की पता है आपको? पता है क्या? होना नहीं पता, जोर से गुजर अगर नहीं पता। उन्होंने, अच्छा आपको ये पता है असी पंजाबी था कहने फुफड़, समझ दो तुम फुफड़ किनू कहते? नहीं समझते? अरे दामाद को क्या कहते हो आप लोग उर्दू? बहनोई, जवाई। अच्छा, जब कभी शादी होती है हजरत, तो जवाई नाराज होके भाग जाता है। मतलब साला साली की किसी की शादी होती है, नाराज होकर चला जाता। आप तो नहीं कभी गए? तो जवाई नाराज होके क्यों जाता है पता है आपको? मैं आसानी से समझा रहा हूं। जवाई क्यों नाराज हो जाता है पता है? असी पंजाबी कहने फुफड़ नाराज हो गया। फुफड़ नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया जी? अब वो घर जब पहुंचता है जवाई, तो उसकी मां बोलती, बेटा तू क्यों नाराज हो, क्या आ गया? सुबह शादी है, तुम्हारी बीवी के भाई की बहन की शादी है। तो ये जाके ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे नहीं थे, ये भी नहीं कहता खाना अच्छा नहीं था, ये नहीं कहता कि कमरा अच्छा नहीं था। ये जाके अपनी अम्मी अब्बू को कहता है कि मेरे सालों ने, मेरे सास ससुर ने मेरी इज्जत नहीं की है। जैसी करनी। बात समझ आ रही है नहीं? तो हमारे नबी कहो सल्लल्लाहु उन्होंने यहां से नब्ज पकड़ ली इंसानों की। रोटी कपड़ा मकान नहीं, रोटी एक वक्त ना मिले गुजारा हो जाता है, कपड़े फटे हुए हों गुजारा हो जाता है, मकान नहीं हो तो पुल के नीचे सो के गुजारा हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे महबूब ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर तुम उसको कुछ भी नहीं दे सकते हो। ये नहीं कहा कि मुसलमानों को सिर्फ इज्जत बांटनी, नहीं नहीं नहीं। जिसके पैसे दिलवाए वो मुसलमान नहीं था, जिसकी वजह से चक्की चलाई वो मुसलमान नहीं था, जिस बुढ़िया की गठरी उठाई वो मुसलमान। ये नहीं कहा कि मुसलमानों की बात। फरमाया अगर तुम इंसानों को इज्जत नहीं दे सकते
कोई नौकर है तो क्या हुआ, कोई रिक्शा चलाता है तो क्या हुआ, कोई गरीब है तो क्या हुआ, कोई माता है तो क्या हुआ। अगर आप उसको इज्जत नहीं दे सकते तो चांदी की सोने की थाली में रख के भी खिलाएंगे तो वो खुश नहीं होगा, क्योंकि सड़क पर सोया हुआ एक गरीब भी ये चाहता है कि कोई आके उसको लात मार के गाली मत दे, क्योंकि उसको अगर कोई चीज पसंद है तो अपनी इज्जत नफ्स पसंद है। तो ये पूरा दीन नबी अलैहिस्सलाम ने जब बनाया तो पूरी दुनिया में चर्चा हो गया था कि मक्के में एक ऐसे नबी आए जो कहते हैं कि गोरे काले एक बराबर हैं, मक्के में एक ऐसे नबी आए जो कहते हैं अमीर गरीब एक बराबर हैं। आप कभी मस्जिद के अंदर गए हो? अरे भाई मस्जिद में जाते हो? ध्यान से नहीं देखते। जब हम मस्जिद में जाते हैं इमाम आगे खड़ा होता है, वो नियत बांधता है अल्लाहू अकबर, और अगर 5 मिनट गुजर जाएं मस्जिद को बनाने वाला ट्रस्टी बाद में आए तो कहां नियत बांधेगा जी? अरे बोलो कहां जगह दोगे? पीछे। अगर कोई मुफ्ती आ जाए कहां जगह मिलेगी? उससे भी पीछे। अगर कोई मुसलमान अफसर उस दौर में वहां तैनात हो, वो जुमा पढ़ने आ जाए तो कहां नमाज पढ़े जी? उससे भी पीछे। अगर कोई मुसलमान वजीर आ जाए किसी इलाके का, वो कहां नमाज पढ़ेगा? वो जहां मुसलमानों ने जूतियां उतारी है ना, उन जूतियों को हटा के एक कपड़ा बिछा के नियत बांधेगा, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद है। किसी ताकतवर को, किसी गरीब पर कोई इज्जत हासिल होने वाली नहीं है। तो आखिरी बात ये कि अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर कुछ भी इज्जत बांटनी है। जिस कौम के पास, जिन लोगों के पास, जिन दौलतमंदों के पास ये जो दिल है ना, ये चाय के कप की तरह है। अभी हाथ में चाय का कप हो, कोई धक्का मार दे चाय कपड़ों पे गिरेगी। अगर इसमें चाय की जगह गुलाब जल होता तो क्या गिरता जी? गुलाब जल गिरता। अब किसी को कोई धोखा देता है, कोई तकलीफ पहुंचाता है, धक्का मारता है ना, क्योंकि दिल में गीबत है, हसद है, तो मुंह से गालियां निकलती हैं। अगर दिल में नरमी होगी, ईमानदारी होगी, मोहब्बत होगी, तो सब्र कहेगा कि अगर अब तेरा भी भला करे, कोई बात नहीं, मार ले जितने धक्के मारने हैं तूने। तो इस दिल के प्याले को अच्छा करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। वो अच्छा तब होगा जब नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत उरूज पर होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उरूज पर होगी। हर एक कदम पे अपने नबी अलैहिस्सलाम को तलाश करना है। उनके कहने पे ही पड़ोसियों से मोहब्बत करनी है, उनके कहने पे ही राहगीरों से मोहब्बत करनी, उनके कहने पे ही यतीमों मिस्कीनों से। और गुजरातियों को एक बात कहता हूँ, सुन लो कान खोल के, सारी दुनिया को चंदा दो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई गरीब रह गया ना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, तो क़यामत वाले दिन पहले मुर्गा बनाया जाएगा भाई। अगर आपके पड़ोस में कोई यतीम रह गया, कोई बेवा बैठी रही जिसका कोई कफालतदार नहीं था, तो पहले उनकी पकड़ होगी। वो बड़ी बड़ी इमारतें जन्नत में नहीं ले जा सकेंगी, ये गरीब पड़ोसी। क्योंकि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हैं, उस मदीने में यहूदी भी रहते हैं, उस मदीने में मुशरिक भी है, लेकिन जब वो खाना खाते हैं, बिलाल को बुलाते हैं, वो सामने वाले खाना खा चुके, जी या रसूलल्लाह खाया, फरमाया दाईं तरफ जाओ ना, फलां घर में देख के आओ चूल्हा जला के नहीं जला, खाना खा चुके नहीं। बिलाल आके कहते हैं या रसूलल्लाह खा लिया। अनस को बुलाते हैं, अनस ये दाईं तरफ वालों को पूछा बेटा? जी या रसूलल्लाह वो खा चुके हैं। जब लुकमा तोड़ने लगते हैं फरमाते रुक जाओ, ये जो मेरी पीठ के पीछे घर हैं जरा उनको भी देख के आओ, वो खाना खा चुके हैं कि नहीं खा चुके हैं। तो मुसलमान जो है उसका काम है कि अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलना। चलेंगे इंशाअल्लाह। अब मैंने एक बात आपसे मुख्तसर सी छोटी सी पूछनी है, तो वो आपको उसका भी जवाब देना, दे देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के देना है। आपके पास दिल है? आपके पास दिल है ना भाई? हाथ रखिए दिल पे। सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपने कभी किसी रोते हुए को हंसाया? क्या आपने कभी किसी गरीब को कहा कि तुझे अच्छी जगह खाना खिला दूं? क्या आपने कभी अपनी अम्मी को कहा कि आज की रात मैं तेरी खिदमत में बैठा रहूंगा? या किसी ऐसे दोस्त की मदद की है जो मांगता नहीं है, आपने उसको कुछ ना दिया हो? नहीं ना। इसलिए ये बातें छोड़ो कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपनी देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इस शहर के लिए,
अपने लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। अब फिर कहता हूं कि उसमें मजहब की कैद मत लगा लेना। ये देखो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, जो अच्छा कर सकते हो करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात होगी। जब तक उम्मीद है कि आप 12,000 से कुछ आगे निकल जाओगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती हारून साहब अभी दुआ करवाएंगे। ये बैठे हैं, मेरी ट्रेन का वक्त हो गया, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। भाई जो खिदमत वाले हजरात हैं वो रुक जाए, सारा काम निपटाना है और अपनी जगह पर बैठ जाए, आगे ना आए। मेहरबानी होगी आपकी, हजरत के ट्रेन का वक्त है, अपनी जगह पर खड़े रहे, इंतज़ाम में खलल ना डाले। और जो जिम्मेदार हजरात हैं, खिदमत करने वाले दुआ बाकी है, बैठ जाए मुफ्ती हारून।